कन्या बात कह रही हो कि हम यूट्यूब पर भजन छोड़े छे, यूट्यूब पर भजन छोड़े छे और यूट्यूब पर को बुलावा करके ज्ञान गंगा सुना रहे करा रहे। धन है यह धरती में, यह धरती में धन है जो कि सभी संत पूजन बढ़ाए हुए हैं। सभी का धरातल और सभी का विचार ऐसा नहीं होता है ताकि मैं अपने प्रांगण में संत महात्मा को बुलावा करके ज्ञान चर्चा कराऊं, यह सभी को दिल में नहीं होता है। ऐसे तो कहा जाता है जिसमें ज्ञान है वही दूसरे का ज्ञान ले पाता है, जिसमें ज्ञान है वही दूसरे का ज्ञान ले पाता है। ऐसे तो संत गुरुजन कहते हैं धर्म को खोज में लगे हैं मनुष्य, जब तक वो अपने में धर्म है नहीं तब दूसरे धर्म खोज नहीं पाएगा। खुद अपने में धर्म है तभी धर्म को खोज में हम लोग लगे हुए हैं। अगर धर्म अपने में नहीं रहेगा तो धर्म को क्या खोजेगा? वो तो कहेगा बकवास है। संत गुरुजन ऐसे बकवास करते हैं क्योंकि उनमें भेजा है नहीं, उनमें ज्ञान है नहीं, उनमें धर्म है नहीं। धर्म जिनमें नहीं है उसे लगेगा कि अरे संत महात्मा ऐसे आकर के 2 घंटा 3 घंटा सत्संग करके चले जाते हैं, क्या ये बकवास है? क्यों? उनमें धर्म है नहीं। धर्म रहेगा जैसे कि हम लोग 2 दलों का बीच रहना होता है। हम लोग कितने संसार में लोग हैं, सब 2 दलों के बीच में रहना होता है। वह 2 दल कौन सा है? एक राम दल का आदमी है और दूसरा रावण दल का आदमी है। दोनों दल है इस धारा धाम पर, दोनों दल है। दोनों दल के बीच में हम लोगों को रहना होता है। वह 2 दलों का पहचान क्या है? 2 दलों का पहचान क्या है? जज कौन सा रावण दल का आदमी है और कौन राम दल का आदमी है, इसका पहचान नहीं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक में सहयोग करे समझिए वह राम दल का आदमी है, और वही आध्यात्मिक में जो विघ्न बाधा डाले वह समझिए रावण दल का आदमी है, वह समझिए रावण दल का आदमी है। इसलिए नाव पर 2 तरफ बराबर बराबर बैठना होता है तब नाव आगे बढ़ता है। एक तरफ बैठने से नाव कभी नहीं वह नदी में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए 2 दलों का महत्ता भी है। राम दल का आदमी का भी महत्ता है और रावण दल का आदमी का भी महत्ता है। दोनों का महत्ता जैसे कहते हैं सदगुरु कबीर साहब में कहते हैं निंदक को नियरे रखे। अगर निंदा न करे तो संत आगे नहीं बढ़ेगा, संत आगे नहीं बढ़ेगा। निंदक को नियरे रखे, आंगन कुटी छवाए, उनको आंगन में ही बना दीजिए आश्रम, जो कि मेरा निंदा करे और मैं आगे बढ़ता रहूं। अगर निंदा नहीं करेगा तो वह व्यक्ति न जाने कितना घमंड में हो जाएगा कि मैं 2-4 भजन जानता हूँ, कुछ कहने के लिए जानता हूँ, मैं बहुत कहता हूँ, लेकिन दूसरा कुछ नहीं कहता है, वो अपने में घमंड हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी में कहते हैं निंदक को नियरे रखे, नजदीक में रखे, आंगन कुटी छमाए, अपनों में ही उनका बसा दीजिए। निंदक को नियरे रखे, आंगन कुटी छमाए, अंगने में रखने के लिए कहते हैं। जिनका आंगन में नदी रहे सोकस मरब प्यास। जो कलाकार है, कलाकार अच्छे भजन हम लोगों को सुना देगा, अच्छे कर्तव्य को रख देगा, लेकिन वह अच्छा खान पान, अच्छा चलन बुलन बोलना अच्छा वह करता है कि नहीं करता है, इसमें विचार करना होगा। जैसे कि पंथ पंथाई में कोई ऐसा पंथ नहीं है, कोई ऐसा पंथ नहीं है कि जो कि कहेंगे सब कुछ खाते चलो और भजन भाव करते चलो, ऐसा पंथ कोई नहीं है। लेकिन हम लोग कहा देखते हैं वह परमात्मा से दया मांगते हैं, हे परमात्मा मुझ पर दया करो। वह परमात्मा की दया सब जीवों पर है, वह परमात्मा की दया सब जीवों पर है। श्री
सब जीवों पर है। अगर किसी जीव को हत्या करके हम लोग ग्रहण करते हैं, क्या उन जीवों पर परमात्मा की वास नहीं है, उन पर दया नहीं है? सब जीवों पर वह परमात्मा की दया है। हम लोग कहा बैठते हैं, हम लोग कहा बैठते हैं, देखिए हम लोगों को तो ऊपर से ही आदेश मिला है खाने पीने का, ऊपर से ही आदेश मिला है। कोई ऐसा पंथ नहीं है ऊपर से आदेश देगा कि ठीक है सब कुछ खाते चलो और भक्ति भजन भी करते चलो, नहीं, पीछे कह दिया है। अगर ऐसा कहाँ भी होगा तो पीछे कह दिया है। मैं सही पंथ में जाकर के देखता हूँ, सुनता हूँ, पीछे और कुछ बात छिपा हुआ है, उस पर अमल नहीं करता है, सहज में चल देता है। पीछे और कुछ कहा है, क्या कहा है? सब कुछ खाते चलो और भक्ति भजन करते चलो, और पीछे और कुछ कहा है, उस पर अमल कीजिए। क्या क्या है? अगर आप लोग कुछ खाते पीते हैं तो ठीक है, खाइए, लेकिन सच्चा भक्ति करिए। अगर सच्चा भक्ति जो कर लेंगे वह खान पान एक दिन छूट जाएगा, उस पर अमल नहीं किया। कहा कह दिया है कि मुझे ऊपर से ही आदेश मिला है, नहीं नहीं, उधर का भी बात याद करना होगा। क्या कहा है कि सच्चा भक्ति करो। अगर खाते पीते हो तो ठीक है, लेकिन सच्चा भक्ति करो, एक दिन तुम्हारा सच्चा भक्ति बन जाएगा। वह खान पान जितने अवगुण है सब एक दिन छूट जाएगा। उसको सच्चा भक्ति बना है, सच्चा भक्ति नहीं बना है, न तो खान पान छूटा है। इसलिए कोई पंथ सब पंथ वाले को जैसे जो चाहे सब पंथ वाले को बुला लिया जाए और सब पंथ वालों से कहा जाए कि परमात्मा को सृष्टि किसने किया है, तो अपने पंथ वाले भी कहेगा कि मेरा परमात्मा दुनिया का सृष्टि किया है। कहेगा ठीक है आप बंद रखिए, दूसरे पंथ वाले से पूछा जाए क्या यह दुनिया को सृष्टि किसने किया है, तो वह बोलेगा मेरा परमात्मा जो है वही दुनिया को सृष्टि किया है। देखिए पंथ बंधाई के फेर में हम लोग वह दीवार के वह पार नहीं जा पाते हैं, दीवार की यह पार ही रह करके हम लोग अपना जीवन को गंवा बैठते हैं, अपना जीवन को गंवा बैठते हैं। कोई परमात्मा सृष्टि करे अथवा न करे, आपने जो सृष्टि मिला है इसमें अच्छा जीवन जीना है। वर्तमान में थोड़ा देर के लिए हम लोग कह बैठते हैं चलिए आज की बात को भजन नहीं किया, अगले जन्म में भक्ति हम लोग कर लेंगे। अगर वर्तमान में है युवा अवसर के लोगों से मेरा प्रार्थना है कि युवा अवसर के लोग कहते हैं चलिए अभी भक्ति क्या करेंगे, सब कामों कार्य से थक जाएंगे, तब नई भक्ति में लग जाएंगे, बुढ़ापा में भक्ति करेंगे, जवान में अपने धन को संग्रह करने में लगेंगे। सब धन संग्रह करने में अगर रुचि जवानी में आएगा, धन को संग्रह जमा करने में जवानी में रुचि आएगा, तो भक्ति करने में भी रुचि आएगा। जो व्यक्ति वृद्ध होने पर भक्ति कर रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, वह जवानी में किया है, तब वृद्ध में भक्ति उनका रुचि आएगा। हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि मैं वृद्ध होने पर, बुढ़ापा होने पर भक्ति में जुड़ जाएंगे, कदापि नहीं धीरे लगेगा, कदापि नहीं धीरे लगेगा। इसलिए सत्संग उम्र नहीं देखा जाता है, न तो जाति देखा जाता है, न पंथ देखा जाता है। ऐसे तो जातिवाद, संप्रदायवाद, गुरुवाद जो करेंगे उनसे भक्ति क्या होगा, वह दीवार के इसी पार रह जाएगा। दीवार के उस बार जाना है हम लोगों को, दीवार को उस बार जाना है। संग कहते हैं